महामत चोए महबूब जी अशां इशक बेबरोई जे आजे दिल जी आऊं कंदिश अर्ज बेई आऊं कंदिश अर्ज बेई। मैं दूसरी अर्जी करने जा रहा हूं। मुझे आंजे दिल जी। मेरे आपके दिल की जो बातें हैं मैं दूसरे ढंग से विनती कर रही हूँ। इस तरह से महामती कह रहे हैं, ये हमारा और आपका बीच का प्रेम का बेवरा है। तो प्रकरण 7 आज का प्रकरण उठाना है। हेडिंग में ही झगड़े को प्रकरण है। आशिक माशुक झगड़ा है। चौपाई नंबर 1 वलहा जे आऊं तोके बलही वलहा प्रीतम दुल्हा जे जो आऊं मैं तोके आपके बलही दुल्हन आप मेरे दुल्हा मैं आपकी दुल्हन और अनजानो बात। दुल्हा और दुल्हन बोल के काम हो गया ऐसा नहीं। तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानो बात। दूसरी बात मैं नहीं जानता। राजुला त्यत्रो अप्ठ्यारो भइरहेछ देख्दैन त्यो पन्ना म यहाँ देखिरहेको छु। बलहा जे आऊं तोके बलही आप मेरे दुल्हा मैं आपकी दुल्हन। झगड़ा करना अच्छी बात है लेकिन ये संबंधीय झगड़ा तुम दुल्हा मैं दुल्हन और अनजानो बात। आगे ईश्वर को सेवा करो। सेवा से ही अपने फर्ज अपने निस्वार्थता बहुत सारा कंडीशन है सेवा के लिए। इसलिए अब आगे इंद्रावती कहती है गिन्नी लेकर बीठे बैठे हो तारे तले कदम चरण लेके बैठे हो चरण तले। अपनी परात्म के भाव से देखेंगे सुरता के भाव से देखेंगे वो सत्य चरण के नीचे सत्यात्मक रखे साचारी साहेब साचा संपाइए। मेरी आत्मा स्वरूप आपके चरण तले है। बलहा जे आऊं तो के बलही गिन्नी बैठे तले कदम। गिन्नी लेकर के बैठे चरण तले। मूल मिलाप को ध्यान करो। आत्मा और परमात्मा के संबंध को ध्यान करें। ये एक ही संबंध है बाकी कोई संबंध काम में नहीं आए। यह मुंह मेरे दिल ने डिन्नी दिया शायदी साक्षी। यह मेरे दिल ने दिया साक्षी कि तो आप मोरे
मेरे बिना, रे बिना, मुँह मेरे रे बिना, रहे न दम, रह नहीं सकते हो एक क्षण भी, एक क्षण मात्र भी आप हमारे प्रेम के बिना रह नहीं सकते हो, ऐसा मेरा दिल कह रहा है। इंद्रावती आत्मा राजी से कह रही है कि हे राजी महाराज, मैंने दिल से क्या देखा कि आप हमारे बिना एक सेकंड भी रह नहीं सकते हो, ऐसा मुझे दिल ने कहा। क्यों? हम दुल्हा है और हम दुल्हन है, और दुल्हन के बिना दुल्हा का कोई शोभा ही नहीं। सागर के बिना, लहर के बिना सागर का कोई शोभा नहीं है। तो सागर का अस्तित्व, लहर का अस्तित्व सागर है, सागर के बिना कहाँ लहर है? अरे लहर का भी तो अपनी शोभा है। लोग सागर देखने आएंगे, बोले क्या हम आपको अगले, हमको लहरों को देखने आते हैं। नदी भाग भाग करके सागर में न जाए तो कैसे होगा? अपने अपनी जगह का तर्क है। इसीलिए तो वाहिदत है, इसीलिए तो एक दिली है, इसीलिए तो आनंद है। तो मेरे दिल ने देखा कि आप हमारे सिवाय रह नहीं सकते। अच्छा, तो फिर ऐसा क्यों? क्योंकि आपने इलम ने बोला है कि जिसका प्रेम ज्यादा होता है वही आशिक होता है। तो अपने आपने अपने आप को आशिक खड़ा कर दिया है और हमको माशूक बनाया है। मैं तुम्हारे आशिक हूँ। तो आप आशिक हैं, है तो आप माशूक, लेकिन आपका आशिक आशिक बना है। क्यों? क्योंकि हमारे बिना रह नहीं सकते। चाहत आपकी ज्यादा है, इसलिए आप तो दौड़ दौड़ के आते हो, ऐसा आप बता रहे हैं। तुम एक साध करो खेल में जी जी करूं 10 बेर बोल रहे हो। मैं एक पढ़ याद करो तो आप 10 बार याद करते हैं। इसका मतलब आपका प्रेम ज्यादा है। जब आप हमारे सिवा रह नहीं सकते हैं, फिर आप अपनी समस्या क्यों बढ़ा रहे हैं? जगा दो सब सुंदर साथ को और पास में बुला लो जल्दी। जब आप रह नहीं सकते हैं तो हमारा तो कोई आदमी है ही नहीं, हम तो दुल्हा ही नहीं, आप दुल्हा है। इसीलिए मेरा दिल कह रहा है कि आप हमारे बिना रह नहीं सकते हैं, तो आगे अब कुछ झगड़ा और बढ़ेगी। इसलिए 24 नंबर 2, दिन्नी दिया बी दूसरी शाहिदी साक्षी इलम ज्ञान से। 1 नंबर 24 में मुंह दिला दिनी शाहिदी, मेरे दिल साक्षी दे रहा है करके बोल रहे हैं ना। एक साक्षी तो ये हो गया, दूसरी साक्षी है आपका इलम। मेरे तो एक साक्षी था, एक तो मैंने बोला कि मेरा दिल कह रहा है कि आप हमारे बिना रह नहीं सकते हैं, लेकिन आपका इलम दूसरी साक्षी है। आपका इलम ऐसा बोल रहा है। तीसरी साक्षी भी देता हूं। तीसरी साक्षी तो जे ईशा का, आपका प्रेम, आपका प्रेम तीसरा साक्षी है। कैसे? आपका प्रेम हमारे से ज्यादा है तो ज्यादा प्रेम तो ज्यादा तड़पन। हे कैसा लग रहा है जी मेरा लॉजिक? इंद्रावती बहुत तगड़ी है तू। तो क्या समझ रखा है? रास में केसर भाई से झगड़ा किए थे कि नहीं किए थे? हम दोनों राज्य में हमने कराया था। आपने कराया था तो भी तो झगड़ा कराने के लिए पात्र तो हमको ही चुने, ऐसे तो पात्र नहीं चुने होंगे ना, नहीं तो दूसरे के पात्र चुनते। सबको चाहत पूरा कराने के लिए हमको झगड़ा बनाकर, झगड़ालू बना करके, सबके सामने बदनामी करके, फिर जो है सबको प्रेम बांटने वाले आप।
लेकिन आपने जैसे झगड़ा वाला में चुन लिया तो भी मैं तो खुश हूँ, क्योंकि आप खुश हैं तो हम भी खुश हैं। तो एक तो शायद ही मेरी हृदय साक्षी दे रहा है कि आप हमारे बिना रह नहीं सकते। दूसरी साक्षी आपका इल्म दे रहा है। तीसरी साक्षी आपका इश्क साक्षी दे रहा है। चौथी भी साक्षी देता हूँ। चौथी शायरी रसूलुल्लाह मोहम्मद साहब का कुरान देखा, वहां भी ऐसे लक्षण है। कुरान में भी आशुक माशुक की बात बहुत खतरनाक है। इसलिए चौथी साक्षी रसूल मोहम्मद साहब ने ऐसे ही बोला है। बीओ कई शायदियों हक का, बीओ दूसरी कई कितने साक्षियां हक का, शास्त्र वेद पुराण जो आपका सच्चा संदेश है। वेद शास्त्र पुराण आदि जो है वो सब सत्य है। वहाँ लोक लोक कथाएं भी तो फेमस है। शशि पुन्नु की कहानी संसार में आपके दृष्टांत जो है ना शास्त्रों में, एक लव बर्ड करके है। आपस में अगर दोनों जो पक्षी का जुगल जोड़ी है उनके बीच में अगर पत्ता भी आ गया, हवा के कारण थोड़ा पत्ता भी आ गया तो बीच में आ गया तो एक आपस में मर जाते। उतना गैप भी नहीं होना चाहिए। तो ये सारा शास्त्र में आपने तो बताया। तो इसीलिए मेरा दिल पक्का बोल हो गया कि हीरा जी महाराज, आप में इतना प्रेम है हमारे वास्ते, इसलिए आप हमारे बिना रह नहीं सकते। सीधा 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 इतना प्रेम है आपके अंदर में, और आपके सामने हम बस आराम से भूल करके बैठे और आपको परेशानी दे रहे हैं, और आप बार बार बोल रहे हो आओ आओ आओ। हम एक पैर में खड़े हैं और हमारे होने का खड़े रहो। तो फिर इतना निर्दयी हम सिद्ध हो गए। एक गुरु ने शिष्य को बोला, बेटाओ बचाओ, जब तक तुम नहीं जगोगे मैं हंस नहीं पाता हूँ। तो शिष्य ने बोला, बेटा गुरुदेव हम कितने अभागी हैं, तब तो फिर आपको हंसते हुए हम जीवन में नहीं देख पाएंगे। गुरु ने बोला, बेटा मैं तो तब भी हंस रहा था, अभी भी हंस रहा हूँ, बाद में हंसते रहूंगा, लेकिन ये मेरा प्रलोभन था कि कम से कम तुम्हारी मेरे ऊपर इतना एहसान करोगे तो तुम जग जाओगे, लेकिन तुम नहीं जगने की कसम खा के बैठा है तो फिर मेरा कुछ नहीं चलता। ऐसे ही सुंदर साथ ने माया में कसम खा के बैठे, धनी जो बोलते रहे बोलते रहे। इस जगह में थोड़ा सा भी दर्द राजी के हृदय में होकर के देखेंगे तो राजी के अंदर परेशानी है। ये आत्मा कितने करने पर भी माया में ही जा रहे हैं, माया में। इसीलिए परमात्मा ने संसार में किसी को माता बनाया, किसी को पिता बनाया, किसी को गुरु बनाया। कम से कम अपने बच्चों से भी कुछ सीखें कि हम कितने पागल है बच्चों के तरफ, उतना ही पागल हम राजी की तरफ हो जाएं, उतना ही भाव समझें कि मैं जिस तरह से मेरे बच्चों के प्रति मैं इतना आप पछाड़े आप अंग करके लगे हुए हैं, ऐसे राजी महाराज हमारे पीछे कितने आत्मा स्वरूप से कितने अनंत आनंद देने के लिए लगे हुए हैं। 5 बेरा आए धनी मुझा कारण, घर घर में चौपाई के रूप में आकर के सिंहासन में बैठे हैं, रोज बुलाते हैं, आ जाओ, पल पल बुलाते हैं। माया के धंधा में इतना मत डूबो, क्या लेके आए क्या लेके जाओगे, थोड़ा मेरे तरफ देखो ना, पर्दा तू ही करता है।
तरह से कुछ अंतरंग आवाज एक होनी चाहिए रहस्य में, रहस्य। इसलिए दिन्नी शाहिदी लमा त्रि तो ही जे सका, चौथी शाहिदी रसूला बियो कई शादियों हक, कि आप हमारे बिना, आत्माओं के बिना रह न सकते हैं। मैंने ऐसा निर्णय लिया, इसीलिए मैं बोल रहे हूँ धनी। आपका जो प्रेम है हमने समझ नहीं सका, इसलिए खेल में आया। तो ही जे इला में मुके चयो, तो ही जे आपके इला में ज्ञान ने मुके मेरे को इस तरह से चयो कहा, आपके ज्ञान ने मुझे इस तरह से कहा। ही रांदा यह खेल के किया, आ वास्ते तुम्हारे वास्ते करके आपके इलम ने कहा, आपका ज्ञान इलम ने कहा कि इंद्रावती ये सारा खेल बनाया है तुम्हारे वास्ते करके कहा आपके इलम ने। तो आपके इलम ने कहा कि ये खेल हमारे वास्ते है। तो राजी खेल हमारे लिए है, तो खेल के अंदर मुझे ऐसी भावना आ रही है कि मेरे से लाड़ करो, मेरे को कोड यानी मुझे हर्षित करो, मेरी अनंत आशाएं हैं वो आशा पूरा करो, उम्मीद इच्छाएं हैं वो हमारी इच्छा पूरा करो। से सबई पारन, से वह सबे सबई पारन पूरा करो। जब खेल हमारे वास्ते है तो खेल में हम तड़प रहे हैं आपके वियोग से, तो संयोग करा दो करके उन ब्रह्मात्माओं की ओर से मैं बोल रहा हूं। तो तेरे लिए मेरे तो क्या है, सुंदर साथ को धनी सबको जगा दे, मैं जग जाऊंगी, मेरा प्रमाण तब होगा। जब सुंदर साथ नहीं जगे तो मेरे जगने का क्या प्रमाण? मैं जगी तब प्रमाण है तो किसी को जगाऊं। कोई उठे के रात को बोलेगा कि मैं तेरे को 3 बार जगाया, कहाँ जगाया, क्यों नहीं जगाया, मेरे को पता ही नहीं था। जगे तो पता है, तो जगाया तो पता चलता, तो जगा ही नहीं तो कहाँ से पता चलता करके उल्टा हम जगाने के ऊपर दोष देते हैं। तो जगने का प्रमाण तब होगा तू जगा तो दूसरों को जगाएगा। इसलिए जागो जगाओ जुगत चो, छोड़ो नींद विकार। लाड़ कोड़ आशा उम्मीदों से सबई पार पारन सब पूर्ण करो। बेई न जरे जे तरी तो ही जे दिल में गाल, लाड़ो में नो रहो दिल ज्यो ते सेतु पूरे नूर जमाल। राशमा जी आपके इलम ने और संत महापुरुषों रसूल के शब्दों में से आपके स्वभाव के विषय में बहुत लंबी चर्चा है। आप दयालु हैं, आप कृपालु हैं, आप मेहर के सागर हैं, ऐसा तो बोला है। और बोलते बोलते ऐसा भी बोला है कि बेई दूसरा ना नहीं है, जरे जेतरी जरा सा भी, बेई दूसरा ना जरे जेतरी किंचित मात्रा भी दूसरा आपके हृदय में है नहीं। तो फिर क्या है आपके हृदय? शास्त्र ने बोला, रसूल ने बोला, सदगुरु ने बोला कि राज्य के हृदय में दूसरा कुछ भी नहीं है। तो क्या है? मैं आत्माओं को किस तरह से प्रेम दूं,
ये इतना ही धनी की इच्छा में, इसके सिवाय कुछ भी नहीं। ऐसा बोला इलम ने, ऐसा बोला वो साक्षी ग्रंथों ने कि परमात्मा दयालु है, कृपालु है। वो 14 लोक के हिसाब में 14 लोक में कैसे प्रस्तुत करते हैं इस चीज को? भगवान भक्तों को याद करते रहते, ऐसा लिखा हुआ है। तो वही लॉजिक तो है जागृत में। ब्रह्मा आत्मा को राजी महाराज एक सेकंड भी नहीं भूलेंगे। इसलिए बेई दूसरा न जरे जेतरी, दूसरा राज्य के सिवाय में ब्रह्मात्माओं को प्यार देने के सिवाय कुछ भी नहीं है राज्य के हृदय में। मैं कैसे प्यार दूं, कैसे प्रेम दूं, इसलिए उन्होंने खेल रचा। श्री राम श्री राम श्री राम। संसार में सुबह से शाम तक हम दौड़ लगा रहे हैं। बाल्यावस्था में भी बहुत पढ़ने में कोशिश किए, सुबह सुबह उठ करके पूरा ध्यान लगा के पढ़े लिखे। पढ़ने को नहीं मजा आया तो कोई बात नहीं, खेती का काम किया। खेती भी थोड़ा सा जमीन में था, दुकान खोल करके बैठे। सुबह सुबह ठंडी का मौसम है, 5 बजे जाकर दुकान खोलकर, वो भी पेपर वाले तो रात भर दौड़ता है। और डेयरी का दूध वाला हो और 10 बजे दुकान खोले, कौन खरीदेगा? दुकान का सामग्री को देख करके दुकान खोलने का टाइम सेट होता है। ज्वेलरी का दुकान, सोना चांदी का दुकान थोड़ी ना 5 बजे खुलेगा। जवेरों का दुकान वो 11 बजे खुलेगा, क्योंकि शेर साहूकार आता है। शेर साहूकार थोड़ी ना इतना जल्दी उठेगा, वह थोड़ी भिखारी जाता है सोने खरीदने का। तो सोने तो रात भर नाली वो रास्ता में बैठा है, थोड़ी ना वो सुबह सुबह दुकान खोले, अरे सोने का दुकान खुल गया कर, थोड़ी ना आएगा। चोरी करना हो तो रात में आएगा, दिन में क्यों आएगा? हाँ, और दूध वाला का दुकान, डेयरी सुबह कितने बजे खोलना चाहिए? सबसे पहला वही खोलना चाहिए। और मेडिकल का 24 घंटा खुला होता है। तो हार्डवेयर की दुकान 24 घंटा खुला रहा है, क्या करना है? रात को कौन घर बनाएगा, सीमेंट लेने आएगा? कहने का मतलब दुकान को पूरा मार्केटिंग देखो। ओहो, विद्यार्थी जीवन में भी परिश्रम किया, फिर कमाने धमाने में फिर परिश्रम किया, IAS IAS जो भी बने, करते रहे करते रहे करते रहे। आखिर क्यों? बोले शादी करने के लिए। क्यों? बच्चा पैदा करने के लिए। क्यों? स्वर्ग में वो अग्निदान, वो क्या, दाग बत्ती दे करके स्वर्ग पहुंचाने के लिए। अच्छा, मोक्ष के लिए। बहुत बढ़िया। तो आखिर ये बनते बाग विस्तर, धनी ने कहा, इतनी सारी मेहनत, इतनी सारी आखिर अपने अंदर एक इच्छा को जिंदा रखने के लिए। वो इच्छा है कि मैं कुछ बनूं, अच्छे पिताजी बनूं, अच्छे माता बनूं, अच्छा। जीव का अनंत अनंत लास्ट अंकुर उसी में जाकर के टिकता है कि मैंने अपने वंशज को या धरती में आकर के मैंने कुछ अच्छा काम किया, मेरा ऋषि महर्षियों का मैंने वंशज को बिल्कुल चलाया। अच्छा, मनुष्य शरीर इसीलिए मिला था। चलो, इसमें हम उदाहरण ये ले रहे हैं कि जिस तरह से अंदर अंदर भाव के बीज में देखो कि किस तरह से मेरा घर अच्छा हो, मेरा परिवार अच्छा हो, उनके लिए कैसे सुख शांति दें, यही तो है। बस जब हमारे अंदर अपने ही उत्पत्ति के संभालने के लिए इतना हम प्रेम और भाव के साथ रहते हैं,
इतना लगन से रहते हैं, तो विचार करें। तो राज जी महाराज अपने आत्माओं के लिए हृदय में क्या रखें? जैसे साइंस ऑफ क्रिएटिविटी, विचार करो, हमने एक घर होते दूसरा घर बना लिया, क्यों? छोटा लड़का के लिए। अच्छा, छोटा लड़का से मुझे प्यार है, प्रेम है, तो मैंने दूसरा घर बनाया, क्रिएटिविटी। तो राज जी ने अपने ब्रह्म आत्माओं के लिए खेल बनाया, तो क्या ये भी तो प्रेम का ही प्रस्तुति हुई ना? घर बनाया, उसको और झंझट में रख दिया, क्यों? उसी घर में कमरा, आधा कमरा, एक मतलब 2 कमरा कर देते तो कुछ रिपेयर भी करना हो तो भाई भाई मिल करके आधा आधा कर लेते तो खर्चा बच जाता। दूसरा महल बना दिया, बेचारा वो साफ करते करते हैरान। संसार में एक घर से दूसरा तीसरा घर बनता है तो ठीक है, वो प्यार जैसा दिखता है, लेकिन मोह बढ़ रहा हुआ है, वो बंधन बढ़ रहा होता है। और दिग्व्य परमधाम में श्री राज जी महाराज ने खेल बनाया, और फंसाने के लिए नहीं है, जगाने के लिए था। क्रिएटिविटी तो यहाँ भी दिखाई दी ना, प्रेम में भी क्रिएटिविटी दिखाई दिया, लेकिन प्रेम में जो बनाया खेल, वो सेवा समझाने के लिए, कर्म समझाने के लिए नहीं, प्रेम समझाने के लिए। इसका मकसद कुछ और है। गुरु जी मंगलदास जी ने एक मंदिर था, दूसरा मंदिर बनाया, तीसरा मंदिर बनाया। किसके लिए बनाया? यहाँ आए, भजन करें, भक्ति करें और ज्ञान आर्जन करें और संसार से मुक्त हो जाए, इसीलिए बनाया। उसी घर, वहीं पर एक घर गृह साधु का गृहस्थी घर है, एक वहीं पर साधु का मंदिर है। तो दोनों का दिल में क्या है? वो भी अच्छा ही कर रहा है अपने परिवार के लिए, लेकिन उसको तो मंदिर नहीं कहा गया। संसार में लोग टाटा बिरला मंदिर बनाते हैं और मंदिर बना करके अंदर कृष्ण का मूर्ति रखा हुआ है, लेकिन बोलते हैं बिरला का मंदिर में घूमने जाएं, वो बिरला मंदिर बना है, वहाँ अंदर कृष्ण रखा हुआ है। तो कृष्ण मंदिर होता है कि बिरला मंदिर होता है? वो धन में, वो इनकम टैक्स वगैरह से बचने के लिए सेठ साहूकार मंदिर बनाते हैं और नाम के लिए बनाते हैं। संत जब बनाते हैं तो संत परमात्मा बनाता है, परमात्मा ही खुद उनसे बनाता है, उसने अपना मैंने बनाया अहंकार नहीं है। इसीलिए वो कृष्ण मंदिर हो जाता है, वो राम मंदिर हो जाता है, वो गणेश मंदिर हो जाता है। कहने का मतलब वहीं घर है और वहीं मंदिर है। तो एक बिल्ली वही है, उसी दांत से वो बच्चा को उठा के चलती, उसी दांत से चूहा को उठाती है। तो वहीं पर एक सेवा भाव से और एक में कर्म भाव से बंधन वहीं पर है। इसलिए सृष्टि बनी राज्य के प्रेरणा से, लेकिन इसमें आत्मा को प्रेम का परिचय देने के लिए इसे जल्दी से जल्दी धनी को प्रेम को समझें और सृष्टि का बैकग्राउंड, हंसने में आ गया खेल समझें और जीवन में हंसते रहें, खुशी से रहें, आनंद से रहें, ज्ञानी होकर के रहें। दुखी लाचार ऐसा नहीं, पूरा होश के साथ जोश में रहें, क्योंकि खेल के पीछे धनी का बहुत बड़ा प्रेम का हाथ है। उनके हृदय में दूसरा कुछ है ही नहीं। बेईना जरे जेतरी, तिन का दाना जैसा भी दूसरा चीज नहीं है उनके अंदर। तो ये दिल में गाल, आपके दिल में बातें जो है दूसरा कुछ नहीं है। क्या है? लाड़ उम्मीद रूहा दिल ज्यों। आपके हृदय में ब्रह्मात्माओं के लिए यानी आत्माओं के लिए लाड़ है, उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप तैयार हैं। रूहा दिल ज्यों, रूहा के दिल में आपका प्यार प्रेम पाने की इच्छा है और आप प्यार प्रेम देने के लिए तैयार हो,
इसलिए एक साथ करो खेल में जी जी करो 10 बेर करके बोल रहे हो, सखियां याद कर रही है। अगर कुछ थोड़ा मोड़ा उनमें अगर गलती भी हो तो माफ करो और फटाफट पूरा कर दो। से वह तू आप पूरे पूरा कर दो। नूर जमाल हेरा जी महाराज, हे नूर के भंडार, प्रेम के भंडार नूर जमाल राजी, इनकी इच्छा पूरा कर दो। हे यह 54 नंबर 5 चियम कहा तीर जेतरी, ये जो मैंने कहा ना तिल जितना ही कहा, तिल को ताड़ बना लेते हैं, बोलते हैं ना उल्टा में, छोटी बात को बड़ी बनाने में क्या बोलते हैं, देखो देखो तिल का ताड़ बना दिया, बोलते हैं ना। यहाँ मैंने ताड़ को तिल बना दिया हूं। ये दर्शन दो, लाड़ पूरा करो, प्यार दो, ये तो ताड़ का तिल बना है मैंने। तो और भी कितनी इच्छा है, उतना भी पूरा नहीं कर रहे हो, क्या करोगे आप। बोलते हैं कि हम तो ब्रह्मा आत्माओं को इच्छा पूरा करने के लिए बैठे, इतनी थी इच्छा पूरा नहीं कर रहे, क्या करोगे तुम। हे यह चियमा, मैंने जो कहा तीरज जे तेरी, तिल की दाना जितना ही कहा, कुछ मैंने इच्छा प्रकट किया ही नहीं, और कितना कितना इच्छा है मेरे अंदर, क्या पूरा करोगे परम धाम में बैठे बैठे। मेरे हृदय खोलूं, आईन है अलेखे अपार है मेरे हृदय में इच्छा, इतना भी तो, इतनी इच्छा व्यक्त किया तो वो भी पूरा नहीं कर रहा। आओ ना, दर्शन दो ना, मीठी बोली से बोलो ना, बोलते आते नहीं, बोलते नहीं, बोलते हम पूरा तुम्हारा सब एक एक इच्छा पूरा करने के लिए बैठे हैं। कहाँ बैठे, तिल को पहाड़ बनाते हैं। तिल को पहाड़ बनाते हैं कि ताड़ बनाते हैं, तो मिलता है तो तिल को ताड़, तो तिल को पहाड़ कहाँ है, तो और अपवा मिलो। झगड़ा करते रहो, हम यहाँ आगे लगे। हे चिया मत तीर जेतरी, मैंने जो कहा तिल की दाना जितना कहा हूँ, आईन आले के अपार मेरे हृदय में क्या क्या एउटा पूरा कर दे पो अर्को पनि भनौँ, एउटै पूरा गरेपछि के पो अर्को भन्नु, एक इच्छा पूरा कर दे तो दूसरा बोलो, एक ही इच्छा पूरा नहीं किए। भाई दुल्हन एक बार हो जाओ, फिर झगड़ा करने में मजा आता। पहला दुल्हन बनो तो झगड़ा कर, बिना दुल्हन झगड़ा कर तो दाँत झार दिन्छ नि फेरि। बड़े थोते बनाएर पठाउला नि। कहने का मतलब है कि राज्य को प्रेम से तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। ये तो ज्ञानी के पास इतना, दुल्हन के दुल्हा के पास जाने में ऐसा थोड़ी। आहा, आशा हमको सीकण रहे के गालजी, आशा हमको सीकण, चाहना, आकुलता व्याकुलता सब आता है। रहे के गालजी, रहती है के बात, के गालजी कौन सी बात की। हमारी इच्छा चाहना रहना एक, ये कोई बात है। सब तू ही करनार, आप ही करने वाले हो। तो आप जब प्यार के सागर है, प्रेम के सागर है, तो मैं दूसरी जगह भिक्षा मांगने जाऊं?
मुझे प्रेम दो करके 14 लोग के देवी देवता के पास जाऊं, बदनामी मेरी होगी कि आपकी होगी? इसलिए हम वेट कर रहे हैं, आप दो, आप तड़पाते रहते हो। आशा शिकाना रहे के गाला जी, हमारी जो है चाहना कौन सी अधूरी रहेगी? सब तू ही करना हार, आप ही तो करने वाले हो, लेकिन तड़पाते क्यों ये समझ में नहीं आ रहा। कांद परमात्मा, डे देव, तू, आप, हे, इसका पड़ोत्तर जवाब। हे परमात्मा, इसके मेरे प्रश्न का जवाब दो जल्दी। मेरा अनागणित इच्छाएं हैं, वो व्यक्त करना है। बस अभी इतना ही बोल रहा हूँ कि दर्शन दो, मीठी आवाज से बोलो। अच्छा, दर्शन दो, दिल दो, मीठी आवाज से, इतना ही 3टा तो रखा हूँ अभी शुरू में, और बाकी इतना लंबा लिस्ट है मेरा, लेकिन इतना ही नहीं पूरा करते हो, आगे बोलने की हिम्मत भी नहीं आती। कांद डे तू, हे पढ़ो उत्तर, मेरा उत्तर दो। सुन रहे से इस तरह से इंद्रावती आत्मा बहुत समय से धनी से अंतरंगा बातें करती थी, इसीलिए सिंधी में ये खिल गया। राजी ने कृपा करके इंद्रावती के हृदय की बातें निकाल, वो तो नहीं बोलती थी, बस अंदर अंदर तड़पती थी, रोती थी, इसीलिए राजी ने अंदर अंदर इतनी शक्ति दिए और इतना काम करवाए, लेकिन हमको खाली काम दिखाई दिया। स्वरूप साहब श्री प्राण जी के मुख से निकला ऐसे बोले, उस और हमें प्राणनाथ प्यारे की जय करके हमने, लेकिन उनका रूहानी प्रार्थना तो हमने देखा नहीं, वो सिंधी से दिखाई दे रहा है कि ओहो, इतना तड़पन के बाद ही इंद्रावती ने, उसमें तो हमें 1 सेकंड भी तड़पन नहीं है, हम तो खाली इलम 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 ज्ञान ज्ञान करके कठोर होते गए, लेकिन प्रेम से हृदय को नरम बनाए नहीं। इस तरह से अपने आप को झकझोरते रहना चाहिए। इसके लिए यहाँ गुरु प्रसादे अंतर अपेक्षा, श्रीराज 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 श्रीराज। कांद दे तो हे पटोत्तर, हिना रांदा में बेही, हिना इस रांदा खेल में, खेल में बीच में बैठकर मुझे ये उत्तर दो, इसी खेल के अंदर परमधाम में आ जाओ उसको उत्तर दूंगा, ऐसा नहीं, मुझे यही चाहिए उत्तर। हिना रांदा में बे, यहीं बैठ करके मुझे उत्तर दो। नौता अन्यथा, अन्यथा बड़ा लाड़, बहुत भारी इच्छा, प्यार मुआवजा मेरा की पारिने से, कैसे पूरा करोगे? सही सोई, इसका जवाब दो खेल में, नहीं तो मुझे क्या विश्वास, कैसे विश्वास करूं कि मेरा अन्य इच्छा आप पूरा करोगे? नता अन्यथा बड़ा लाड़ा मुआवजा, मेरा बहुत बड़ा अन्य इच्छा है, चाहना है कि पारिने से, कैसे पूरा करोगे आप? मुझे यही चाहिए। इस तरह से रोती थी तो राजी महाराज ने इंद्रावती को यही सब कुछ दी, और हम रोना चाहते हैं परमधाम पहुंच करके, वो नहीं, यही रोना है। श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज। मेरे धनी धाम की दुल्हा, मैं कर न सकी पहचान, मेरे धनी धाम की दुल्हा। शुरू में याद कर कर जो
तुम्हारे हेत की बात, मेरे धनी धाम के दुल्हा। चौबे नंबर 7। हुइयों आशा उम्मीदों बड़ियों, हुइयों है आशा आशाएं, उम्मीदों इच्छाएं बड़ियों बहुत ज्यादा मेरे हृदय में है। हे राजी महाराज, बड़ियों बड़ी ज्यादा इच्छा उम्मीद मेरे हृदय में है, से थक्यों वह रही गई, थक्यों रही गई, बीच बीच में हित या खेल में, खेल में सारा इच्छा रही गई तो फिर दोबारा आना पड़ेगा। लेकिन आपका इलम कहता है अब दूसरे बार आना नहीं है, इसलिए अभी जागो। तो फिर मेरा जागने का उपाय तो कुछ आप बताए नहीं। मैंने जब तक मेरी इच्छा पूरा नहीं करोगे तो मैं कैसे जगूं। और तीसरा ब्रह्मांड बनना नहीं है, ब्रजराज में वही इच्छा से तीसरा ब्रह्मांड में आए। अब तीसरा में भी इच्छा अधूरा रह गई तो राजी महाराज क्या करें। हुइयों आशाओं में दो बड़ियों, से थक्यों बिचहित, मुंह अड्डा पसो न मेरे तरफ देखते न नहीं, सुनो गालड़ी न सुनते हो बातें। तो ये न जो इस लिटि में आ रहा है, इस चरण में न, उस न को शुरू में रख करके समझना पड़ेगा। न मुंह अड्डा तरफ पसो न सुनो गालड़ी, ऐसा। न मेरे तरफ देखते हो न मेरी बातों को सुनते हो। क्या इच्छा पर पूरा करो, देखते तक नहीं हो। आने अब मैं आऊं, मैं चुआ कहूं कि बात किस तरह से मैं कहूं कि आप सामने में नहीं आते हो। सामने में आए तो कहूं। इस तरह इंद्रावती आत्मा 1715 में उस हफ्सा के अंदर रोते थे, तड़पते थे, कितना पीड़ा है, अब आते नहीं। तो उन्होंने चौपाई प्रकट करके सिद्ध कर दी कि मैं तुम्हारे अंदर हूं। कैसे कैसे कठिनाइयों में उन्होंने प्रार्थना की तो हृदय में राज्य प्रकट हो गए। तो जितना कार्य करते गए उतना काम होता गया। आप बोलते हो शाकुंडल शाकुमार, मिलते नहीं हो, दौड़ ना दौड़, दौड़ते गए। एक तो मिली, हाँ एक मिली, दूसरी आ रही है। अच्छा होता है तो क्यों नहीं होता, मैंने थोड़ी गलत बोला था। श्री राम श्री राम श्री राम। न मुंह अड्डा पसंद न सुनो गालड़ी। आने आऊं चुआ के बात मैं किस तरह से बोलूं। इतनी सी छोटी सी बात तो पूरा नहीं करते। इतना बड़ा कितना कितना इच्छा है, क्या है बताना। पहले छोटी इच्छा पूरा करो ना। चलो आ गए, मैं बोलो हाँ आ गए। मेरे लिए क्या संदेश है, तेरे लिए परम धाम कौन, तो मुझे अकेले के लिए क्या, मैं अकेले आके क्या करूं। ये 12,000 ये पड़े रहे। संसार में लोग माता पिता को, अपने माता पिता के लिए ऐसा वात्सल्य भर दिया है कि स्वयं खाए ना खाए बराबर होता है उनको। अगर बच्चे ने नहीं खाया तो, बच्चा ने खाया तो माँ को बोलते मेरा पेट भर गया। आपने तो माँ बाप बना करके इतना कर दिया संसार में, इतना वात्सल्य भर दिया। और मुझे इंद्रावती आत्मा धाम के बोलते और 12,000 ब्रह्मात्मा यहाँ पर तड़प रहे हैं आपके बिना,
और मैं आपसे बात करके क्या करना है? नहीं करूंगी बात जब तक 12,000 नहीं जगे। धनी जगाओ कि मैं जगाऊं 12,000? उन पक्षियों को सारा बच्चे घोंसला सब उड़ा दिया नदी ने। तो सब मिल करके नदी का पानी सुखाने के लगे थे, तो गरुड़ भगवान भी आ गए। गरुड़ भी आकर के देखा तो मेरे जाति को क्या समस्या हो गई। तो बोले नदी ने हमारा सारा बच्चे परिवार सब ले गया, अब हमको पानी सुखाना चाहते हैं। तो ये छोटी छोटी चोंच से कब करोगे? और क्या करूं? तो अब हमारा भगवान ने दिया इतना ही है, लेकिन इतना अन्याय हुआ है, इसलिए हम तो सुखा के ही छोड़ेंगे। बेचारा गरुड़ पिघल गया। गरुड़ भी अपना बड़ा चोंच से पानी निकालने लगा। भगवान को 14 लोग घूमने का टाइम हो गया, गरुड़ है ही नहीं, वाहन कहाँ गया? गरुड़ गरुड़ चिल्लाने लगा। तो देखा तो लक्ष्मी ने देखा, ओह देखो आपका गरुड़ नीचे पूरा पक्षियों के झुंड में वो क्या कर रहा है। तो भगवान बेचारा खुद आ गए चलते चलते। गरुड़ जी जाना था मुझे बाहर, आप तो यहाँ लग गए। मैं नहीं जानता हूँ कुछ, मेरे जातियों की अत्याचार हुआ है। क्या हुआ? तो मुझे सारा पक्षियों का, मेरा जातियों का सब नदी ने गए, सब पानी सुखाने लगे थे, तो मैं भी लग रहा हूँ। अति महाराज छोटे छोटे चूचे कब सूखेगा ये पानी? मैं नहीं जानता, लेकिन हम सुखा के छोड़ेंगे। भगवान ने बोला चलो हम सुखा देते हैं, तो सुखा दिया। भगवान चाहे तो सब होता, लेकिन शुरू नहीं करते तो कहाँ से होता। इंद्रावती आत्मा सबके लिए रोने लगी। तो आ गए तारतम बानी से धामधनी ने, घर घर में आकर के हमारी इच्छा को पूरा करने के लिए राज्य घर में तड़प रहे हैं। और कमरा में बंद कर दिया। बस कमाने गए, घमाने गए, बाहर गए, मजा में गए, घूमने गए, पिकनिक खाने गए, शादी में गए, पार्टी में गए, होटल में गए, नाचने गए। अचारा न धरो नहीं, सेवा पूजा भी नहीं करते हैं। और राज्य महाराज को लगा दिया, मूर्ति के जैसा रख दिया। न भाव है न भक्ति है। कहीं ऐसे दशा से हमारा जीवन तो नहीं जा रहा है सुंदर साथ जी? कहाँ मूल मिलाकर दावा करने सुंदर साथ की हालत। मुंह अड्डा पश्चन न सुनो गालड़ी। श्री इंद्रावती आत्मा जो तड़प रही है वो तो उनकी तड़पन नहीं है सुंदर से, बहुत पुरानी है। सिंधी में आकर तड़पे नहीं है, ऐसा नहीं है। 1747 में तड़पे बानी उतरी, सिंधी उतरी करके, वहां लाश देखना नहीं है। जब से इंद्रावती आत्मा होश में आई है तब से ये पीड़ा है। वो पीड़ा के कारण 18 बानी आए, वो पीड़ा के कारण उनको परात्म मिला हुआ है, वो पीड़ा के कारण उन्हें राज्य ने दर्शन दिया है। या तो राज्य ने कृपा करके पीछे आने वाले सुंदर साथ को ले बानी कही करके सिंधी में वो भावना ऐसा होना चाहिए करके होना चाहिए। वो तो हमारा बहुत समय बीत गया। हमको 20 साल की उम्र में होना चाहिए था, 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, वो पीड़ा है ही नहीं। तो आप कब ये पीड़ा जन्मा के कब समझ करके पीड़ा आकर के कब दर्शन हो। इसलिए जितना जल्दी जागे हो, इसलिए जो 15, 16, 20 साल में सुन रहे हैं इस चीज़ को वो शुरू करें। इंद्रावती के बीता को जीवन में धारण करें। समय दिन दिन बीता जा रहा है, अगर सही में राज्य का प्रेम पाना हो तो कुछ साधना करें। सिंधी वहाँ संकेत कर रही है प्यारे सुंदर सा जी, बहुत समय निकल गया है। हमारा भी सिंधी का समय आएगा करके वेट नहीं करना है। सिंधी पहुंचे न पहुंचे पहले शरीर गुजर गया तो, शरीर निकल गया तो चिंता नहीं लगती अपने लिए। सब दुनिया के लिए चिंता करते हैं। हम तो इतने हिस्से में बढ़ गए, अपने हिस्से में कुछ भी नहीं रहा। अपने संसाधन तो किए ही नहीं। इसलिए गुरु जी मंगलदास थोड़ी शक्ति गई। परिवार के लिए तो खूब आंसू बहाया, अपने लिए बहाया क्या? ऐसा बोले। चौपाई नंबर 8। तू की पारी ने बड़ी हूं, तू आप की कैसे पारी ने पूर्ण करोगे। बड़ी हूं मेरी हमारी भारी इच्छाएं। तो तेरी इच्छा क्या है तो बोलना आगे क्या है। मुझे संपूर्ण ब्रह्मात्माओं को जड़ चेतन को मुक्ति देने की बात इच्छा है मेरी। अब मेरी मेरी तरफ आप देखते नहीं हो, मैं वह इच्छा कब रखूं। हो इस तरह से रोती थी। इसीलिए तारतम बानी धनी के मुखार बिंद से तारतम बानी दे दी जड़ चेतन को मुक्ति के लिए। तो आप हम भी अगर कुछ समाज में करना चाहते हैं तो राज्य से आग्रह करें, रोएं तड़पें, राज्य हमारे इस शरीर को धन्य बना। यही पॉइंट है। गुरु जी मंगलदास जी ने अपने जीवन के 40 वर्ष की तपस्या के बाद गंगा किनारे दिगंबर भेष में कहा, या तो शरीर को उठाओ या तो कुछ करवाओ।
तब उस सेवा का नक्शा निकल गया सुंदर सा जी। इसलिए हम भी अपने अपने दर्जा से कितना परसेंटेज हम समाज के लिए कर सकते हैं, उसके लिए रोना सीखें धनी से। धनी ये काम करवाओ, धनी करवाएंगे, रो रो करके जब वो प्राप्त होगा तो हमारे अहंकार नहीं आएगा। रोए बिना किया, धन के बल से, जन के बल से, बुद्धि के बल से किए तो वो अहंकार में परिवर्तन हो जाएगा, लास्ट में वही खड्डा बन जाएगा। फिर हमारा इससे अच्छा तो कुछ न कराए, निकम्मा रहे वो ठीक है। इतना कर्म करने के बाद फिर अहंकार में डूब जाना हो तो न करना अच्छा है। धनी मत कराओ ऐसा फिर मेरे से, न चाहूं मैं बुजुर्गी, न चाहूं खिताब खुदा है, ईशा का दीजिए मोहपन मोह ऐसे, मुझे प्रेम दो, प्रेम से करवाओ। इतना कार्य करवाओगे फिर प्रेम नहीं दोगे तो ऐसा नहीं चाहता हूँ। मुझे प्रेम चाहिए, और प्रेम के बाद जो करना है करवाओ। उसके पीछे क्या है, लबालब प्रेम ही रहता है, उस कार्य में प्रेम ही दर्शन होता है। मुझे अहंकार को दर्शन नहीं करना है। तो की पारी ने बड़े हूं, आप कैसे मेरी बड़ी बड़ी इच्छा को पूरा करोगे। जे हितरी न थी है तो जे हितरी, इतना भी इतनी छोटी सी इच्छाएं न थी है तो नहीं होती है आपसे, न थी है नहीं होती है तो है आपसे। इतना छोटी इच्छा तो आपसे पूरा नहीं होता है, तो बड़ी बड़ी इच्छा मेरी कैसे पूरा करोगे। मुझे ही दर्शन नहीं दे रहे, आप 12,000 को दर्शन देकर कब उठाओगे। मेरी इच्छा तो वो है, कम से कम मुझे तो जगाओ पहले, तो मैं बाद में जगाऊं। खाली जगाओ, तुम जगाओ। इस तरह से बहुत रोई सुंदर सा जी इंद्रावती, अंदर ही अंदर, अंदर ही। फ्री फ्री मंगाए ना दिए, बार बार मांगने से भी नहीं देते हो। फ्री फ्री बार बार मंगाए, मांगने से भी न नहीं दिए, नहीं देते हो। एक सिर दिया दोहा, हे यह के किसके सिर ऊपर, किसके सिर पर दिया देऊं दोहा दोष। अब ये दोष किसके ऊपर दूं। ये दोष सखियों के ऊपर दूं कि आपके ऊपर दूं। दोष किसकी है। और सुहागिन होने के नाते सुहाग के ऊपर दोष होगा ही नहीं। दोष तो सखियों का ही है, मेरा ही है। मैं आपको दोषी नहीं बोल सकता, दोष तो हमारा ही है। लेकिन मुझे दोषी बनाए भी तो आपने ना। आप प्रेम के भंडार हो, मुझे प्रेम नहीं दिया, मुझे हल्ला करना पड़ता प्रेम के लिए, तो बदनामी किसकी हो रही है। आपकी तो हो रही है। 14 लोग के भक्त को भी भगवान, भक्त होने पर भगवान ने दर्शन दे करके दुर्वा को तो लोके बना कर रख दिए हैं, आपको याद है। तो उन लोगों को पता चलेगा कि इंद्रावती सखी को, उसको राजी राजी बोलते, पता नहीं कौन है, अभी तक रो रहा है, अभी तक रो रही है। और कितना निर्दयी निर्दयी इसका भगवान। हमारा भगवान तो कितना दयालु, दर्शन दे चुके, ले गए, उनका विमान आ गया है। अब उन लोगों को हल्ला पहुंचेगा ना आपका ये निर्दयीपना, तो बदनामी मेरी नहीं होगी, आपकी बदनामी होगी। कुछ अपने लिए भी डरो। लेकिन मैं आपको दोष नहीं, दोष हमारी है। आपने कुछ कमी रखे है क्या। हिक्का मंगा दीदार तोई जो बी मिठड़ी गाल सुनिए कांदा मुआजा दिला दे, मुझे हित गाला, ये तो मांगा हूं मैंने। हिक्का एक मांगा, मांगा हूं दीदार दर्शन, तो ये जो आपके, एक बार मैंने बोला दर्शन था। दूसरी बी, दूसरी मिठड़ी गाला सुना है, मीठी बातें बोलो, इतना ही तो बोला हूं। और कांदा है परमात्मा मुआजा मेरा दिला दे। प्रीतम मुआवजा मेरा दिल दिल दे देकर मुझसे हित गालाएं, मेरे यहाँ से, मेरे यहाँ ही बात करो,
मुझसे मेरे से हित यहाँ ही गालाएं बातें करो, इतना ही तो बोला हूं। दैट्स व्हाई आर टू आई वांट, नॉट मोर देन दैट। उससे ज्यादा मैंने नहीं मांगा हूं। हित मांगा दीदार, तो दिल के अंदर 1715 में सतगुरु महाराज प्रकट हो गए हृदय से। और मीठी बाला गाल है बात है, तो मीठी बोलो तो सही, बोले तो चौपे उतरना शुरू हो गया, बोली शुरू हो गई। और तो मीठी बानी सुनाओ बोला तो सुना दिए। और दिल देकर, दिल देने के बाद बोला था, तो दिल दे करते क्या बोले, दिल न दिए तो कहां से होता। तो प्यारे सुंदर साथ जी, श्री इंद्रावती आत्मा इस तरह से बहुत समय रोते तड़पते, ये सारा साक्षात वाणी ही धनी ने इस तरह से अनुभव करके, यहाँ विरह की बात है, ज्ञान की बातें, शास्त्र की बातें, परम धाम की बातें, सारी चीजें से कुलजम स्वरूप। इसीलिए टोटल धरती का जो भी विरह के बात खोजो तो भी यहीं पर है, ज्ञान की बातें खोजो तो भी यहीं पर है, दूध पानी का नीचे बेबरा इसी पर है, माया क्या है और ब्रह्म क्या है इसी वाणी के अंदर है। लेकिन ये वाणी अवतरण होने के लिए धनी ने कितनी, इंद्रावती आत्मा ने कितने मेहनत की, कितने भाव रखे, कितने रोई, कितने तड़पी, तब इतना काम हुआ है। हम खाली जो है रोते हुए देखते हैं और इच्छा अधूरी रहे से भाई, इच्छा इंद्रावती की इस ढंग से जाने से इच्छा पूरी हो गई। अब हमें संकेत कर रहे हैं कि आप भी अगर कुछ करना चाहते हैं तो आप भी अपने अंदर राज्य से तड़पो, मांगो राज्य से। एक तरफ बातें करते हो, दूसरी तरफ देखते हो, तीसरे के गोद में बैठे हो, चौथे से शादी करते हो और पांचवा राज्य को ढूंढते हो, जोड़ी चले। एक साधे सब साधे, सब सदस्य सब जाए, एक तरफ हो जाओ। सूरत एक राखे मूल्य मिला है, एक राज्य की, तुम दुल्हा मैं दुल्हन, मुख से बोलने से नहीं होगा। हर पल पल जो है हिका मंगा दीदार तोई जो, बी मिठड़ी गाल सुनाए, कांद मुआजा दिल देई, कांद मुआजा दिल देई, मुझसे हित गालाए, मुझसे हित गालाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।